बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मेहताब मरवत और आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल क्या चीज है? द आउटर मोस्ट बाउंड्री। आउटर मोस्ट बाउंड्री मींस के सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो है सेल वॉल। जिस तरह हमारे घर की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ऐसी ही सेल की भी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जिसका नाम है सेल वॉल। आउटर लेयर दैट इज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर पाया जाने वाला एक लेयर है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सेल वॉल आया कहां से, ओरिजिन क्या है इसकी? तो ओरिजिन में हम यही डिस्कस करेंगे कि सेक्रीशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म का सेक्रीशन है, सेक्रीट किया हुआ मटेरियल है प्रोटोप्लाज्म का। अब आपके ज़हन में सवाल ये है कि सर व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो यहां पे देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल का लिविंग पार्ट मींस कि जिसमें आता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में मौजूद सारी चीजें। तो साइटोप्लाज्म और उसमें मौजूद सारी चीजें एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज व्हाट? प्रोटोप्लाज्म। जिससे आपको एक अंदाजा ये भी हो गया कि अगर ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है प्रोटोप्लाज्म, तो सेल वॉल क्या होगा? दैट विल बी अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जो कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। नेक्स्ट है डिस्कवरी। सेल वॉल डिस्कवर कब हुआ और किसने डिस्कवर किया? तो लेट हैव अ लुक के डिस्कवरी की है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। दैट इज मोस्ट अर्लियर देन प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म से ये बहुत ही ज्यादा पहले डिस्कवर किया गया सेल वॉल है। सेल वॉल तब डिस्कवर हुआ जब रॉबर्ट हुक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सेल को डिस्कवरी करने में। तो आप कह सकते हैं कि सेल वॉल की डिस्कवरी के साथ ही सेल की डिस्कवरी हुई। तो दिस डिस्कवरी लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द सेल। यही डिस्कवरी यानी सेल वॉल की डिस्कवरी हमें सेल की डिस्कवरी की तरफ लेकर जाती है। सवाल यह है कि इस सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इसकी क्या खूबियां हैं? तो आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली बात, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल वॉल क्या है? सेल का नॉन लिविंग पार्ट है। क्यों जी? क्योंकि ये सेक्रीशंस है, मटेरियल का सेक्रीशन है और सेक्रीशन कभी लिविंग नहीं होता। टोटल परमिएबल है। अब जब ये नॉन लिविंग पार्ट है तो डेफिनेटली ये टोटल परमिएबल होगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि अगर एक इंसान नॉन लिविंग है, मर गया है, तो उस इंसान के साथ आप जो मर्जी आप कर सकते हैं, उसको मारे पीटे घसीटे कुछ भी करें तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। तो मीन्स कि वो टोटली आपको अलाउ करता है कुछ भी करने के लिए। ऐसी ही जब सेल वॉल नॉन लिविंग है तो ये भी अलाउ करता है टोटली तमाम किस्म के मटेरियल के इन और आउट के लिए। नेक्स्ट बात ये है, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वेरीज इन थिकनेस, ये मोटाई में डिफरेंट होता है। डिफरेंट सेल्स में इसकी मोटाई डिफरेंट होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इसकी मोटाई डिफरेंट होती है। वेरीज इन मॉर्फोलॉजी एंड केमिकल कंपोजिशन, ये मॉर्फोलॉजी यानी बनावट में भी मुख्तलिफ होता है। हर सेल में बनावट के लिहाज से भी मुख्तलिफ है, हर ऑर्गेनिज्म में भी बनावट के लिहाज से मुख्तलिफ है। इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन मींस कि किस किस चीज से ये बना हुआ है, कौन कौन से मटेरियल से बना हुआ है, तो उन मटेरियल के लिए भी ये क्या करता है? वेरी करता है, डिफरेंट होता है मुख्तलिफ किस्म के सेल्स में। इसके अलावा इनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ लिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा क्लोज इनका तल्लक है विद द एज एंड फंक्शन ऑफ सेल। इनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी सेल वॉल की, ये सेल की एज और सेल के फंक्शंस के साथ इनका बराह रास्त तल्लक है। तो कंपोजिशन क्या होगी, किस किस चीज से ये बना होगा? जाहिर बात है अब आपके जहन में ये सवाल है ना, जिस तरह मैंने कहा कि सेल वॉल जो है ये सेल की बाउंड्री है, प्रोटोप्लाज्म की सेक्रीशन है, डिफरेंट मटेरियल्स का बना हुआ है, तो अब आपके जहन में डेफिनेटली ये सवाल आएगा कि ये आखिर बना किस चीज से है? कोई तो इसकी बनावट होगी। तो कंपोजिशन में इसके डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, मुख्तलिफ किस्म के पॉलीसेकेराइड से ये बना हुआ है। पॉलीसेकेराइड्स क्या है? शुगर्स हैं। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के लंबे लंबे चेन है, लंबे लंबे धागे हैं, फाइबर्स हैं, यूं आप कह सकते हैं कि लंबे लंबे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पॉलीसेकेराइड्स हैं, और इन्हीं पॉलीसेकेराइड से ये हमारा सेल वॉल बना होता है।
सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या सेल वॉल हर किस्म के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? तो नहीं। सेल वॉल जिन जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इसकी क्या क्या कंपोजिशन है वहां पर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली सेल वॉल जो है प्लांट्स के अंदर पाया जाता है सेलुलोज से बना हुआ। ठीक है जी। सेलुलोज क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के लंबे लंबे चेन है। जी सर, मैंने पहले आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स एक बड़ा टर्म है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर फिर डिफरेंट किस्म के सेकेराइड्स आते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। तो उन्हीं में से मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज है। इन ग्लूकोज के लंबे लंबे धागों से बना हुआ है सेलुलोज, और इन्हीं सेलुलोज से बना हुआ है प्लांट्स का सेल वॉल। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल बना होता है दैट इज फ्रॉम काइटिन, और काइटिन क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव से क्या मुराद है? डेरिवेटिव से मुराद ये है कि ये ग्लूकोज के थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। ग्लूकोज की क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म्स है। मींस कहीं पर ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बजाय हाइड्रोजन अटैच है या कोई और एलिमेंट अटैच है, तो उससे बन जाते हैं डेरिवेटिव्स, और इन्हीं डेरिवेटिव से बना है फंजाई का सेल वॉल। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी के अंदर ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड से। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि ग्लूकोज और प्रोटीन से बने होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स जो कि ग्लूकोज और लिपिड से बने होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? दीज आर द शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स। शुगर और अमाइनो एसिड्स का कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहलाता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिससे ये बना होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब आते हैं जरा से इसके स्ट्रक्चर की तरफ, कि आपके जहन में एक आइडिया हो जाए कि सेल वॉल की जो है वो स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये लंबे लंबे, ये जो ब्लू कलर के लंबे लंबे रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फाइबर्स और फिब्रिल्स, एंड दीज आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज से बने होते हैं और इसको हम फाइबर्स या फिब्रिल्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर के आपको दागानुमा स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर के दागानुमा स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज हेमाई सेलुलोज। ये हेमाई सेलुलोज है जो इन ही सेलुलोज को बाउंड करके रखे होते हैं। जिस तरह हम जब ये आप मेरे हाथ में मार्कर्स का एक गुच्छा देख सकते हैं, ये डिफरेंट रॉड्स हैं। अब इन रॉड्स को जब मैं क्या करता हूं, किसी चीज से बांध लेता हूं, तो ये एक गुच्छे की शक्ल में होंगे। अगर बांधा नहीं है तो ये अलग अलग हैं। इसी तरीके से इनको भी बांध के जकड़ के रखा हुआ है हेमाई सेलुलोज ने, और इन दोनों के दरमियान पाए जाते हैं पैक्टिन्स और लिग्निन्स। पैक्टिन और लिग्निन क्या करते हैं? ये सेल वॉल की जोड़ में, सेल वॉल को जोड़ने में और सेल वॉल को सख्ती, रिजिडिटी प्रोवाइड करने में काम आते हैं। ओवरऑल ये रॉड्स तो मैंने आपको लीनियर दिखाए, स्ट्रेट दिखाए, लेकिन जो रॉड्स हमारे पास एक्चुअली पाए जाते हैं वो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न पर पाए जाते हैं। क्रिस क्रॉस पैटर्न कौन सा है? ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द क्रिस क्रॉस पैटर्न। इस क्रिस क्रॉस पैटर्न के ऊपर जो फाइबर्स हैं हमारे पास पाए जाते हैं सेलुलोज के, और इन्हीं के ऊपर फिर आगे पैक्टिन, लिग्निन और हेमाई सेलुलोज, ये सारे इकट्ठे होते हैं और सेल वॉल की मजबूती बना देते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल है कि सर ये जो जितना भी हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, सेल वॉल की अफादियत क्या है, सेल वॉल का फायदा क्या है, सेल को क्या फायदा है? अब आप देख सकते हैं जिस तरह हमारे घर की चारदीवारी होती है, उसका क्या फायदा होता है कि वो हमारे घर को एक डेफिनेट शेप देता है, उस शेप को मेंटेन रखता है, हमारे घर को प्रोटेक्शन देता है बाहर एनिमी से या किसी भी नाखुशगवार वाकयात से। ऐसी ही ये सेल वॉल की भी कुछ फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो सेल वॉल का है हमारे पास, दैट इज गिव्स डेफिनेट शेप एंड मेंटेन दैट शेप। ये सेल को एक मखसूस शेप देता है, डेफिनेट शेप देता है, और उस शेप को ताहयात मेंटेन रखता है। ये नहीं है कि एक शेप दिया फिर वो शेप खराब हो गया, नहीं, जो शेप एक दफा इसने दिया सेल को, ताहयात वही शेप रहेगा। नेक्स्ट जो है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ये सेल को स्ट्रेंथ, मजबूती और सपोर्ट, सहारा देता है, जिसकी वजह से सेल अपनी जगह पे रह सकते हैं। सेल जो है वो यूनाइट करके बड़ी प्लांट बॉडी या बड़ा कोई और ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना सकते हैं, फंजाई की बॉडी या एल्गी की बॉडी या प्रोकैरियोट्स की बॉडी बना सकते हैं, तब ही जब उनको स्ट्रेंथ और सपोर्ट मिले। इसके अलावा गिव्स रिजिडिटी टू द सेल।
ये सेल को सख्ती भी फराहम करते हैं, रिजिडिटी, बहुत ज़्यादा सख्ती, जिस तरह पत्थर सख्त होता है ऐसी ही सख्ती फराहम करते हैं। ये कौन जी? सेल वॉल। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी डैमेज। किसी भी डैमेज से प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। हमारी बॉडी में हमारे घर को जिस तरह प्रोटेक्शन मिलती है हमारे घर की चारदीवारी से, ऐसी ही सेल को प्रोटेक्शन मिलती है उसके सेल वॉल से। और ये टॉपिक हमारा इंशाल्लाह जारी रहेगा। यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो आपसे तो हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।